फंसेगा आतंकी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ लगातार जारी है। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। एफबीआई के सबूतों के आधार पर पूछताछ चल रही है। आतंकी मॉड्यूल को लेकर भी पूछताछ चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर जटिल सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एफबीआई के सबूतों के आधार पर भी लगातार इंटेरोगेशन का सिलसिला बढ़ चला है। बिल्कुल, देखिए तहव्वुर राणा से पूछताछ आप फिर से शुरू हो गई है। 11 बजे के आसपास तमाम जो सीनियर ऑफिसर थे वो एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचे और अब तीसरी मंजिल पर जो इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है वहां पर तहव्वुर राणा पहुंच चुका है और इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी है। आज जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तहव्वुर राणा के सामने रखा जा रहा है और उस बिना पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए करती नजर आ रही है। साथ ही आपको याद होगा कि 2010 में एनआईए की टीम अमेरिका गई थी और डेविड कॉलमैन हेडली से अमेरिका में जाकर एनआईए ने पूछताछ की थी। उस पूछताछ के डॉक्यूमेंट्स को भी आज डेविड एक तरीके से तहव्वुर राणा के सामने रखा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और जिस तरीके से मैं आपको लगातार बुला रहा हूं कि अभी प्रेफरेंस एनआईए की इस बात को लेकर है कि आईएसआई का नेटवर्क और लश्कर तैयबा का नेटवर्क भारत में किन किन राज्यों में ज्यादा है और उस बिना पर तहव्वुर राणा को उस बारे में क्या कुछ जानकारी है, बैकग्राउंड खंगालने की अभी एनआईए कोशिश कर रही है। इसमें स्लीपर सेल से जुड़े लोग हैं, खासतौर पर फोकस दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तीन राज्यों में सबसे ज्यादा है एनआईए का कि वहां पर कितनी लोकेशंस पर तहव्वुर राणा किन किन लोगों को जानता है। और यही कारण है कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, पुरानी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो, डेविड कॉलमैन हेडली के दिए गए स्टेटमेंट हो जो कि उसने एनआईए को दिए थे, क्योंकि अमेरिका ने उसको गिरफ्तार किया था और यही कारण था कि एनआईए को 2010 में अमेरिका जाना पड़ा था और वहां पर उसके स्टेटमेंट जो है वो लिए गए थे। उन्हीं स्टेटमेंट को आज तहव्वुर राणा से कन्फ्रंट कराया जा रहा है। और जिस तरीके से कल पूछताछ हुई थी, कल काफी कुछ सहयोग तहव्वुर राणा ने नहीं दिया, अपनी बीमारी का हवाला जो है वो दिया है, तो यही भी जानकारी मिल रही है कि स्टैंड बाय के तौर पर एनआईए हेडक्वार्टर्स में डॉक्टर्स की टीम को भी बिठाया गया है, क्योंकि प्रत्यर्पण करके तहव्वुर राणा को लाया गया है तो प्रत्यर्पण से जुड़ा जो प्रोटोकॉल है उसको भी एनआईए फॉलो कर रही है। और क्योंकि यूएस का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज्यादा है तो हर चीज को ध्यान में रखकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा रही है। यही कारण है कि सुबह पहले सीनियर ऑफिसर्स 11 बजे के आसपास एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, एक शॉर्ट ब्रीफिंग होती है कि आज किन किन तथ्यों पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करनी है और उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे तहव्वुर राणा को बुलाया गया तीसरी मंजिल पर बने इन्वेस्टिगेशन सेल में और अब पूछताछ की जा रही है। कल जिस तरीके के चौंकाने वाले खुलासे हुए थे कि पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहनने का उसको बहुत शौक था और लश्कर तैयबा के जुड़े हैंडलर से, लश्कर तैयबा के जुड़े कैंप में जब वो जाया करता था, अभी पूछताछ कई दिनों तक होने वाली है, कई और खुलासे भी होंगे, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इसी बीच एक जानकारी और दे देते हैं दर्शकों को, जहां आतंकी तहव्वुर से पूछताछ पर एनआईए सूत्रों से खुलासा हुआ कि भारत दौरे के लोकेशन के बारे में अब पूछताछ होगी। सूत्र ये भी कहते हैं कि रेकी के दौरान कई शहरों में गया था तहव्वुर, उन शहरों में तहव्वुर को ले जा सकती है एनआईए, ये सूत्र दावा कर रहे हैं और इसी के साथ वहां से जुड़े हुए सवाल भी हो सकते हैं। जतिन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जतिन, 2008 में, नवंबर 2008 में जब ये हमला हुआ उसके ठीक पहले तहव्वुर राणा भारत में था और जो लोकेशन पे गया था वहां पर भी ले जाने की बात निकल करके सामने आ रही है कि एनआईए वहां ले जाएगी और पूछताछ करेगी, क्योंकि हर सवाल का जवाब यही है कि मुझे याद नहीं है। बिल्कुल, देखिए अभी एनआईए हेडक्वार्टर में ही पूछताछ की जा रही है, वहां पर ले जाया जाएगा, इसके लिए अभी थोड़ा समय है। संभवतः सबसे पहले अगर तहव्वुर राणा को ले जाया जाएगा तो वो मुंबई ले जाया जाएगा, लेकिन क्योंकि तहव्वुर राणा इस समय दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर में मौजूद है, लेकिन तहव्वुर राणा की पुरानी हिस्ट्री को जब आप खंगालेंगे तो समझ आएगा कि तहव्वुर राणा दिल्ली भी आया था, तहव्वुर राणा दिल्ली से बहुत सटे हुए मेरठ में भी पहुंचा था, तहव्वुर राणा आगरा में भी वो गया था, तहव्वुर राणा जयपुर भी गया था। तो ये 4 ऐसी लोकेशन है जो कि दिल्ली के बिल्कुल सराउंडिंग में है। और लगातार मैं आपको और अपने दर्शकों को बता भी रहा हूं कि अभी एनआईए का फोकस उसके बैकग्राउंड को खंगालने में है। 26/11 से पहले तहव्वुर राणा क्या था, 26/11 से पहले तहव्वुर राणा किन लोगों से मिलता था, 26/11 से पहले तहव्वुर राणा भारत में अपना नेटवर्क किस तरीके से खड़ा कर रहा था, मुंबई में जो इमिग्रेशन कंपनी सेटअप करने में डेविड कॉलमैन हेनरी की मदद की गई थी उसमें तहव्वुर राणा की और किन किन लोगों ने मदद की। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनको खंगालने की अभी कोशिश है। इसके पीछे 2 बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। आतंकी तहव्वुर राणा से सच उगलवाना बाकी है, कई सारे सवाल हैं और राजों से पर्दा उठेगा। बहुत शुक्रिया आपका जतिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से पूछताछ का आज दूसरा दिन है। खबर है कि पहले दिन तहव्वुर राणा से सिर्फ 3 घंटे ही पूछताछ हो पाई, उसमें भी तहव्वुर राणा एनआईए के सवालों के जवाब में यह कहता है कि याद नहीं है, पता नहीं है, बार बार यही बोल रहा था। राणा भले ही चुप हो, लेकिन दावा है कि उसकी पाकिस्तानी रिश्ते के सबूत अमेरिका ने भी भारत को दिए हैं और अब बस आतंकी राणा से सच उगलवाना बाकी है। ये रिपोर्ट देखिए।
जब से आतंकवादी तहव्वुर राणा भारत की गिरफ्त में आया है, पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब होने का डर सताने लगा है। तहव्वुर राणा से पूछताछ का आज दूसरा दिन है, तो तहव्वुर राणा की एक तस्वीर भारत से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा का विषय बनी हुई है। पूछा जा रहा है कि जब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा था तो तहव्वुर राणा के हाथ एनआईए के अधिकारियों ने क्यों पकड़े थे? तो इसका जवाब ये है, ऐसा इसलिए ताकि तहव्वुर राणा खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सके। अब सवाल है कि 166 निर्दोष लोगों को मुंबई हमले में मारने वाला तहव्वुर राणा खुद को भला क्यों नुकसान पहुंचाएगा? तो इसकी वजह पाकिस्तान है, जिसकी पोल अब तहव्वुर राणा खोलेगा। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वो पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर रहा है और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। यही बात शायद पाकिस्तान को खाई जा रही है। पाकिस्तान जानता है कि वो कितना भी कह ले कि तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि खुद अमेरिका ने भारत को जो सबूत दिए हैं उसमें तहव्वुर राणा, हेडली और पाकिस्तान की साठगांठ के पक्के सबूत हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई हमले के पहले तहव्वुर राणा और हेडली के बीच फोन पर करीब 231 बार बातचीत हुई। जब हेडली पहली बार भारत में रेकी करने आया था, उस समय करीब 32 बार हेडली ने तहव्वुर राणा से बातचीत की। जानकारी ये भी मिल रही है कि मुंबई हमला करने के बाद तहव्वुर राणा ने हेडली से कहा था कि भारत इसी के लायक है और हमला करके हमने बिल्कुल ठीक किया। यही वो तमाम सबूत हैं जिनके सामने आने के डर से पाकिस्तान छटपटा रहा है। पाकिस्तान अपने विदेश मंत्रालय से ये बयान दिलवा रहा है कि पाकिस्तान का भारत लाए गए तहव्वुर राणा से कोई कनेक्शन नहीं है। Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. हालांकि आगे जो पूछताछ होने वाली है वो काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि एनआईए तहव्वुर राणा से उसके पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में जरूर सच उगलवाएगी। एनआईए तहव्वुर राणा और हेडली के बीच हुए 231 बार फोन कॉल्स के बारे में पूछताछ करेगी। मुंबई हमला कराने में पाकिस्तान के कौन-कौन लोग शामिल थे इसका पता लगाएगी। 26/11 कराने में हाफिज सईद के अलावा और कौन-कौन से आतंकी शामिल थे इसका भी पता लगाया जाना है। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मुंबई हमला कराने में शामिल थी या नहीं, इस सवाल का जवाब भी राणा से पूछा जाएगा। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान का पाप का घड़ा फूटने में बस कुछ पलों की ही देरी है। भारत का अगला कदम क्या है? भारत तहव्वुर राणा के साथ आगे क्या करेगा? यही सोच सोच कर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे होंगे। खबर तो यहाँ तक है कि पाकिस्तान में टॉप अफसरों की मीटिंग तक हो चुकी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इमरजेंसी बैठक बुलाई थी और तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद पाकिस्तान ने हाफिज सईद समेत अपने टॉप आतंकियों को अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि तहव्वुर राणा पाकिस्तान के खिलाफ जिंदा सबूत है जो एनआईए की कस्टडी में है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं पूछताछ में तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना के अफसरों के नाम न बेनकाब कर दे, और माना जा रहा है कि इसीलिए पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।